नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस सखा में, जहां हम इंफॉर्मेशन को आपके लिए नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस के पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था कि एब्रिविएशंस के इम्पॉर्टेंट क्या हैं, और इस पेज में आप दोबारा से देख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। What does NAV stand for in healthcare? स्वास्थ्य देखभाल में नब का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। दोस्तों, यह भारत की एक स्वायत्त संस्था है जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और उन्हें बढ़ाने का काम करती है। यह संस्था हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और अन्य स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं के लिए एक मानक तय करती हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करती हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे उच्च गुणवत्ता वाली और सुरक्षित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52, व्हाट डज सीवीसी स्टैंड्स फॉर इन गवर्नमेंट? सरकार में सीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत की एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है जो सरकारी अधिकारियों और संगठनों में भ्रष्टाचार को रोकने और निगरानी करने का काम करती है। सीवीसी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती हैं, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी करती है। यह आयोग केंद्र सरकार के संगठनों, विभागों और सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार निरोधी नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है। सीवीसी को सीधे राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है ताकि इसका संचालन स्वतंत्र रूप से हो सके और किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से यह मुक्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, what does UAN stand for in EPF? EPF में UAN का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, UN का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यह एक अकाउंट नंबर है जो कर्मचारियों को उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF खातों का प्रबंधन करने के लिए एक पहचान प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 54, रक्षा क्षेत्र में CDS का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होता है और यह सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जनरल अनिल चौहान जी वर्तमान में CDS ऑफ इंडिया है। 55, व्हाट डज PSB स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग के क्षेत्र में PSB का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये वे बैंक हैं जहां शेयरों का अधिकांश हिस्सा सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह एक प्रमुख भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी है जो बैंकिंग, बीमा, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं में काम करती है। ICICI बैंक ICICI समूह का एक हिस्सा है और यह भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 57, फाइनेंस सेक्टर में PMS का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। फ्रेंड्स, यह एक निवेश सेवा है जहां पर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आपके पैसों को अच्छे से मैनेज करते हैं। इसमें आप अपनी निवेश योजना और लक्ष्य के आधार पर एक व्यक्तिगत निवेश पोर्टफोलियो प्राप्त करते हैं। ये पेशेवर निवेशकों की टीम आपके पैसों को सही जगह और सही समय पर निवेश करती है ताकि आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। PMS आमतौर पर उन लोगों के लिए होता है जिनके पास अधिक धन होता है और वो चाहते हैं कि उनके पैसे जो हैं विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित या मैनेज करे जाएं। 58, EPS का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, EPS मींस अर्निंग पर शेयर। ये एक ऐसा वित्तीय मापदंड है जो किसी कंपनी की प्रति शेयर कमाई को दर्शाता है। इसे समझने के लिए कंपनी की कुल कमाई को उसके कुछ शेयरों की संख्या में विभाजित किया जाता है, और सरल भाषा में कहें तो EPS बताता है कि कंपनी ने हर एक शेयर पर कितना लाभ कमाया है। अगर EPS ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर धारकों को अच्छा लाभ दिया है। EPS निवेशकों को यह समझने में भी मदद करता है कि यह कंपनी कितनी सफल है और इसके शेयर निवेश के लिए कितने आकर्षक हो सकते हैं।
59 एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। यह भारत में एक प्रमुख व्यापार संगठन है जो उद्योगों, व्यापारी संगठन, संस्थाओं और सेवाओं प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60. What does the abbreviations BCG stand for in medical field? चिकित्सा के क्षेत्र में BCG का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज बैसिलस कैलमेट गुएरिन। दोस्तों, यह एक ऐसी वैक्सीन है जिसका उपयोग तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को रोकने के लिए किया जाता है। यह इस वैक्सीन का नाम इसके खोजकर्ताओं एल्बर्ट कैलमन और कैमिले गुएरिन के नाम पर रखा गया था। यह वैक्सीन नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को तपेदिक के गंभीर रोगों से बचाने के लिए दी जाती है। 61. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, ट्रिम्स मींस ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यह विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अंतर्गत एक समझौता है जो सदस्य देशों के द्वारा विदेशी निवेश पर लगाए गए नियमों और शर्तों को नियंत्रित करता है। ट्रिम्स का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश संबंधित नीतियों व्यापार को अनावश्यक रूप से प्रभावित ना करे और व्यापार में भेदभाव ना हो। ट्रिम्स समझौता विशेष रूप से स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं और विदेशी मुद्रा संतुलन नियमों जैसे उपायों पर लागू होती है। 62. भारत की समुद्र नीति के रेफरेंस में सागर का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स। यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में प्रस्तुत की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करता है। ध्यातव्य है कि सागर का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री क्षमता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अगले प्रश्न की तरफ। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में IPCC का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1988 में स्थापित एक वैज्ञानिक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करती है। ध्यातव्य है कि IPCC की रिपोर्ट्स दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों और समझौतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64. भारत में धरोहर संरक्षण के संदर्भ में NMA का फुल फॉर्म क्या है? तो NMA मींस नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। फ्रेंड्स, यह संगठन भारत सरकार के तहत कार्य करती है और इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित कर रहा है। NMA पुरातात्विक स्थलों के विकास और रखरखाव से संबंधित नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कानून प्रवर्तन के संदर्भ में SIT का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, SIT का फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यह एक अस्थायी संगठन होता है जिसे किसी विशेष अपराध या मामलों की गहन जांच के लिए बनाया जाता है। SIT का गठन अदालत या सरकार द्वारा किया जाता है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो मामलों की निष्पक्षता की गहन जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पुरातत्व के संदर्भ में ASI का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, ASI मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह संगठन भारत में पुरातत्व संबंधी गतिविधियों का प्रमुख निकाय है जो देश के पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव और शोध का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि ASI की स्थापना 1861 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन राष्ट्रीय धरोहर स्थलों की पहचान, उनका दस्तावेजीकरण और संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 67. भारतीय शिक्षा के संदर्भ में RMSA का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, RMSA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना है और सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। RMSA के तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचों का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण
और शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति जैसे कई उपाय किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्षेत्र में LAN यानी लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या ऑफिस के भीतर उपकरणों को कनेक्ट करता है। लैन का उपयोग सामान्यतः डेटा, संसाधन और जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तेज गति और उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है, जो सीमित क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करता है। 69 भूगोल के संदर्भ में GIS का फुल फॉर्म क्या है? सो फ्रेंड्स, GIS का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक प्रकार की तकनीक है जिसका उपयोग भौगोलिक आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। GIS का उपयोग विभिन्न प्रकार के भौगोलिक डेटा को एक साथ जोड़ने और उसका एनालिसिस करने के लिए किया जाता है, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 भारतीय वित्तीय संस्थानों से संबंधित संक्षेप में कौन सा विकल्प अलग है? तो दोस्तों, ऑप्शन है IDBI, SIDBI, EXIM और FCI। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी FCI इनमें से अलग है, क्योंकि IDBI, SIDBI और EXIM सभी भारतीय वित्तीय संस्थान हैं जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय यानी फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि FCI इस समूह से बाहर है क्योंकि यह वित्तीय संस्थानों की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें हम इसके डिटेल्स देख सकते हैं। IDBI का फुल फॉर्म्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। एक सरकारी बैंक है जो औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, यह छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। और EXIM यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया निर्यात और आयात संबंधित वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करती है। वहीं FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह खाद्य आपूर्ति और उसके वितरण के लिए जिम्मेदार एक सरकारी संस्था है, ना कि एक वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के संदर्भ में JDBC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यह एक API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो जावा प्रोग्रामों को विभिन्न डेटाबेस से कनेक्ट करने और डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। JDBC का उपयोग जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस ऑपरेशन जैसे कि डेटा को जोड़ना, हटाना, अपडेट करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 72 ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OTEC का फुल फॉर्म क्या है? सो फ्रेंड्स, OTEC मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यह एक ऊर्जा प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी जो भारत के सतही पानी और गहरे पानी के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस प्रक्रिया में समुद्र के गर्म सतह पानी में से भाप बनकर और फिर इसे ठंडे गहरे पानी से संक्षिप्त करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। OTC एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो स्थिर और दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति का वायदा करती है। 73 फेरा को किस कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों, फेरा को सन 2000 में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फेरा एक पुराना कानून था जो विदेशी मुद्रा के विनियमन और नियंत्रण के लिए लागू था, जबकि फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को अधिक लचीला और आधुनिक तरीके से करना है। फेमा के तहत विदेशी मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए एक और सरल और व्यापारिक अनुकूलन विधि अपनाई गई है। 74 अंतरराष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में CTBT का फुल फॉर्म क्या है? सो फ्रेंड्स, CTBT इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ध्यातव्य है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दुनिया भर में सभी परमाणु परीक्षणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है। इसका मतलब है कि कोई भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं कर सकता। यह संधि सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ताकि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जा सके और विश्व में परमाणु युद्ध की संभावनाओं को कम किया जा सके। CTBT का उद्देश्य विश्व भर में परमाणु परीक्षणों को खत्म करना है ताकि वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
75 कंप्यूटिंग के संदर्भ में गीगो शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, गीगो मीन्स गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यह एक कंप्यूटर विज्ञान और डेटा प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि यदि आप कंप्यूटर सिस्टम में गलत या बेतरतीब डेटा यानी कचरा इनपुट करेंगे तो आपको भी गलत या फिर बेतरतीब परिणाम ही मिलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार डेटा की गुणवत्ता ही परिणाम की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगर इनपुट डेटा में त्रुटियां या दोष है तो फाइनल रिजल्ट्स भी सही नहीं आएंगे। इस प्रकार गीगो डेटा की सटीकता और गुणवत्ता के महत्व को दर्शाता है और ये सुनिश्चित करता है कि उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का उपयोग किया जाए ताकि सही और उपयोगी परिणाम प्राप्त किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय बाजार के संदर्भ में FIMMDA फिम्डा का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, फिम्डा का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। यह भारत आधारित एक संस्था है जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट और डेरिवेटिव्स के विकास और मानकीकरण में काम आती है। फिम्डा का मुख्य उद्देश्य भारतीय फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट को व्यवस्थित करना है, बाजार के मानकों को स्थापित करना है और डेरिवेटिव्स के लेन देन को बेहतर बनाना है। ध्यातव्य है कि यह संस्था बाजार में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल भी प्रदान करती है। 77 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के संदर्भ में स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सो फ्रेंड्स, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित और तेज तरीके से वित्तीय लेन देन और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। स्विफ्ट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय लेन देन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाना है। 78 नेटवर्क प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मैन का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, याद है कि हमने पिछले कुछ स्लाइड्स पहले लैन को देखा था, तो अब मैन को देखते हैं। दैट इज फुल फॉर्म इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो एक शहर या महानगरीय क्षेत्र के भीतर बहुत ही व्यापक नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मैन की सीमा एक शहर या शहरी क्षेत्र की होती है और यह लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के बीच आता है। 79 पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में AQI का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एयर क्वालिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मापदंड है जो वायु में प्रदूषकों की सांद्रता को मापता है और वायु की गुणवत्ता को वर्गीकृत करता है। AQI का उद्देश्य यह समझाना है कि वायु की गुणवत्ता कितनी अच्छी और खराब है और यह स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। 80 भारतीय धरोहर और संरक्षण के संदर्भ में इंटैक का फुल फॉर्म क्या है? सो इंटैक फुल फॉर्म इज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। फ्रेंड्स, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में कला और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करती है। इंटैक की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना और उसे अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 81 IIT का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान है यह, जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करते हैं। इन संस्थानों की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और ये देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी विश्वविद्यालयों में से माने जाते हैं। IITs में विभिन्न इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक पाठ्यक्रम और अनुसंधान होते हैं। यह भी ध्यातव्य है कि इन संस्थानों में प्रवेश आमतौर पर एक बहुत ही कठिन प्रवेश परीक्षा जैसे IIT JEE के माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ साझा भी करें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।